जय हिंद। दोस्तों, +1 +2 में काफ़ी मेहनत करने के बाद आप लोग ग्रेजुएशन के लिए अपने कॉलेज में एंटर करते हो। स्टार्टिंग का कुछ टाइम आप लोग थोड़ी मौज मस्ती में निकाल देते हो, बट कुछ टाइम के बाद दिमाग में आपके नौकरी जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करने लग जाता है। ऐसे में इस तरह की हेडलाइंस कि 1,20,000 भारतीयों को नौकरी से निकाला जाएगा, इस तरह की अगर आप हेडलाइंस सुनते हो तो वो आपके अंदर और ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती हैं। जब नौकरी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक डाउट भी आता है अपने कॉलेज टाइम पे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं या प्राइवेट सेक्टर में जाऊं। काफी कंफ्यूजन रहता है। आज के सेशन में हम इस करंट सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करते हुए हम दोनों जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनके अंदर एक एनालिसिस करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, सो दैट करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आपको पता चल सके कि आपके लिए एक बेहतर सेक्टर कौन सा रहेगा। जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिन पे हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे वो है जॉब सिक्योरिटी, एंट्री प्रोसेस का कंपैरिजन, करियर ग्रोथ का कंपैरिजन, पर्क्स एंड फैसिलिटीज कैसी हैं और सोशल स्टेटस क्या रहता है जब आप प्राइवेट सेक्टर में होते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में होते हो। बट इस सब को डिस्कस करने से पहले हम एक बार करंट सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। करंट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हमें एक बार देखने होंगे सो दैट हमें अच्छे से कंपैरिजन समझ में आ जाए। ये आप इंडियन एक्सप्रेस का 25 जनवरी का एक आर्टिकल देख रहे हो जहां पे ये बताया हुआ है कि यूएस के अंदर बहुत से जो इंडियंस जो टेम्परेरी वीजा के ऊपर वहां अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में काम करने गए हुए थे, उन काफी लोगों को जॉब से निकाला गया है। ये नहीं है सिर्फ इंडियंस को निकाला गया है, बट इंडियंस उसमें से जितने लोग निकाले हैं उसका 30 to 40% है और ये सब लोग टेम्परेरी वीजा के ऊपर थे। ये बताया जा रहा है एज पर दी रिपोर्ट्स कि नवंबर से अब तक नियरली 2 लाख IT वर्कर्स को वहां पर जॉब से निकाला गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड नंबर है। अब ये जो इंडियंस वहां पे निकाले गए हैं इनके लिए एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, क्योंकि ये लोग टेम्परेरी वीजा पे हैं। तो टेम्परेरी वीजा के अंदर कंडीशन होती है कि अगर आपको एक जॉब से निकाला जाता है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी 60 डेज के अंदर आपको एक और जॉब में एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री, आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इन लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए कि अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे लिए तो आप हेल्प कीजिए। तो काफी एक चैलेंजिंग सा इनके लिए सिनेरियो बना हुआ है। ये जो आर्टिकल है ये 18 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अब इसमें भी मेंशन किया हुआ है कि इंडियन स्टार्टअप्स भी कोई पीछे नहीं है ले ऑफ करने में। काफी इंडियन स्टार्टअप्स ने भी बहुत ज्यादा लोगों को ले ऑफ किया है। आपने कुछ न्यूज भी सुनी होगी अलग अलग एडटेक कंपनीज के बारे में भी कि उन्होंने भी काफी इंप्लॉयज को अपने यहां से निकाला है। सो लिखा हुआ यहाँ पे भी कि नवंबर 22 ऑनवर्ड्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर जो है देखा गया है ले ऑफ्स के अंदर, और ये कोविड पेंडेमिक जो था, कोविड-19 पेंडेमिक, उसके बाद से अपने आप में एक रिकॉर्ड नंबर है। इंडीड पिछले एक डिकेड में ही कहा जा रहा है कि जो नवंबर से लेकर अब तक जो 2 लाख लोग निकाले गए हैं वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड नंबर है। सो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। जो आज के सेशन का जो टाइटल है वो आया है ये द हिंदू की आज की यानी 27 जनवरी की न्यूज से। आप टाइटल में देख सकते हो लिखा हुआ है अप टू 1.2 लाख स्टाफ में फेस ले ऑफ्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप पहले पैराग्राफ में यहां देख सकते हो इंडियन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म्स आर करेंटली एनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब उनके पास एक्सेस स्टाफ है जितना अभी काम है, और में ले ऑफ एनीवेयर बिटवीन 80,000 to 1,20,000 पीपल ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। मतलब अगले 6 महीने के दौरान तकरीबन 1,20,000 लोगों को निकाला जा सकता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी चाहिए कि इम्पैक्ट ऑन फ्रेशर्स, जैसे कि आप लोग जो कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हो वो उनके लिए चीज बड़ी जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले 10 सालों के बाद रिकॉर्ड हायरिंग हुई थी, जो कि एक इनके पास डाटा होगा कि 2.5 लाख के आसपास फ्रेशर्स को कैंपस से हायर किया गया था। अब इनमें से कई ऐसे होंगे जिनको अभी कंफर्मेशन लेटर अवेटेड होगा। अब इन फ्रेशर्स में से कुछ फ्रेशर्स की हो सकता है एक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन आ जाए, बट वो डिपेंड करेगा कि आगे किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरह के चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। एक जनवरी 26 का और आर्टिकल रेफर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। आपको पता है कि 2008 के अंदर एक बड़ा खतरनाक रिसेशन आया था जब बहुत से टैलेंटेड लोगों ने भी अपनी जॉब से हाथ धोया था। तो उस टाइम के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उस टाइम पर एक स्ट्रगलिंग फेज देखा था, उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर अपना एक्सपीरियंस बताया है
कि मैंने किस तरह की चीज़ें उस टाइम देखी थी और किस तरह से उनको ओवरकम किया। आपको किस तरह के सिनेरियोज के लिए अभी के करंट सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सबसे पहले एक कोई मेहता जी हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि नो जॉब इन दिस सिचुएशन इज डीमीनिंग और लो इनफ फॉर योर क्वालिफिकेशन। मतलब जो अभी सिनेरियो है उसमें आप किसी भी जॉब को ये मत सोचना कि ये मेरे लेवल की नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। अभी सिनेरियो इस तरह का आ सकता है क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज देखी हुई है 2008 के अंदर। सो उन्होंने लिखा हुआ समथिंग इज बेटर देन नथिंग कैन नेवर बी ट्रूअर। उसके बाद यहां पर सुबोजीत रॉय हैं, एम्बेडेड सिस्टम एक्सपर्ट। उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, बट 2008 के रिसेशन के दौरान उनको यूएस से वापस आना पड़ा क्योंकि उनको आगे की फंडिंग नहीं मिली उनके किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस शौक से उभरने के लिए उनको तकरीबन 14 साल लग गए। वो ये बोलते हैं कि 14 साल मुझे लग गए उससे बाहर आने के लिए। और इन्होंने ये भी लिखा है कि दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी वर्स देन 2008 विद मैसिव लेऑफ्स। सो हर बंदे की अपनी एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है वैसा ना भी हो, बट वो बोल रहे हैं कि उससे भी वर्स हाल हो सकता है। उसके बाद एक और यहां पर हम एक्सपीरियंस देखते हैं शार्दुल ठाकुर का, जो कि फाउंडर सीईओ हैं न्यूट्रीबर्ड फूड्स के। अब इन्होंने भी उस टाइम पर एक चैलेंजिंग फेज देखा था, बट अब आप देख सकते हो किसी एक फर्म के ये फाउंडर सीईओ हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने उसको ओवरकम किया। यहां पर वो एक एडवाइस देते हैं, द जॉब मार्केट में बी टफ बट विद योर एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू वर्क यू कैन बाउंस बैक। हाउएवर डू नॉट फॉरगेट टू अपस्किल अलोंगसाइड योर वर्क। मतलब अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, निखारते रहो। ये ना सोचो कि ठीक है मुझे आज की स्किल पे बेस्ड एक जॉब मिल गई है, मैं उसी को करता जा रहा हूँ। 2-3-4 साल के बाद आपकी स्किल्स आउटडेटेड हो जाएंगी। सो उनको निखारते रहो, सो डैट जो भी चैलेंजिंग फेज आ रहे हैं उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। अब इस सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एक बार हम गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को कंपेयर कर लेते हैं। अब आपको चीजें थोड़े अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं। इस पे देखते हैं कि दोनों सेक्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। आपने पिछले कुछ आर्टिकल्स में ऑब्जर्व किया होगा, सबसे बड़ा इशू क्या है? जॉब इनसिक्योरिटी। थोड़ा सा रिसेशन आया तो जॉब इनसिक्योरिटी हो गई, थोड़े से आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए तो जॉब इनसिक्योरिटी होगी, थोड़े से आपके स्किल्स अपग्रेड या अपडेटेड नहीं है तो जॉब इनसिक्योरिटी हो गई। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज नहीं है। एक बार आप जॉब में एंटर कर गए हो तो उसके बाद अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़ा कोई ब्लंडर कर देते हो, बहुत बड़ा कोई वायलेशन कर देते हो जिसकी वजह से आपको डिसमिस या टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसके चांसेस बहुत आप देखते हो रेयर होते हैं, अदरवाइज आपकी जॉब काफी हद तक सिक्योर्ड है। सो बैक ऑफ द माइंड आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस वजह से रिलैक्स रहते हो, चाहे रिसेशन आए चाहे कोविड-19 आए। आपने देखा है कोविड-19 के टाइम पे सबसे ज्यादा ये चीज ऑब्जर्व करने को मिली थी। आपने देखा प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, बहुत लोगों की जो पे थी वो हाफ तक कर दी गई, सेम काम बट हाफ उनकी पे कर दी गई। बट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप देख रहे थे कि जॉब्स भी मेंटेन थी, कोई पे के अंदर ऐसा नहीं था कि पे रिड्यूस कर दी गई है, बट एट द सेम टाइम यस गवर्नमेंट जो मशीनरी थी वो ऑन ग्राउंड जाके काम भी कर रही थी। बट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी थे जो फील्ड वर्क नहीं करते हैं, उनकी भी पे या जॉब सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं आया। सो उस टाइम पे बहुत लोगों के दिमाग में एक चीज आई, यार असली जॉब सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट सेक्टर वालों के पास है। उस टाइम ये फैक्टर जो था कई लोगों के दिमाग में आया क्योंकि कई बिजनेस ठप पड़ गए, प्राइवेट सेक्टर वालों की जॉब पे इफेक्ट पड़ा, बट गवर्नमेंट सेक्टर वालों की जॉब सिक्योर्ड रही। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एंटर करना मुश्किल है बट कर गए तो उसके बाद जॉब सिक्योर्ड है। उसके बाद एंट्री प्रोसेस की अगर हम बात करें दोनों केसेस के अंदर, मतलब कंपटीशन की, अनडाउटेडली एंट्री जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट जॉब का वो काफी ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर जॉब। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, मान लो आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई है, आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग में बहुत जबरदस्त मास्टरी है, अच्छी खासी आप नॉलेज पोजेस करते हो, तो आपको किसी ना किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल ही जाएगी अपने फील्ड से रिलेटेड।
थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप एंटर नहीं कर पाओगे। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है, आपकी काबिलियत जबरदस्त हो सकती है, आप आईआईटी आईएम से हो सकते हो, बाहर से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हो सकते हो, बट जब तक आप सरकारी एग्जाम नहीं निकालोगे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं निकालोगे, एसएससी का एग्जाम नहीं निकालोगे, आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर नहीं कर सकते हो। किसी बड़े आईएएस ऑफिसर को पता भी होगा ना कि आप उसके किसी नोन बंदे और आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, बट आपको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ जी आपको वो डायरेक्टली कहेगा चलो आओ आके आप गवर्नमेंट को सर्व करो, नहीं, आपको एग्जाम ही निकालना पड़ेगा। सो एंट्री का जो प्रोसेस है, कंपटीशन है, जो आज की डेट में आप देखते हो बहुत जबरदस्त है गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। उसके बाद करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कोई मान लो एक सिविल सर्वेंट है, यूपीएससी का एग्जाम निकाल के आया, और एक मान लो कोई आईआईटी आईएम जैसे बड़े किसी कॉलेज से पास आउट कोई इंसान है। अब अगर मैं टाइम और करियर ग्रोथ का ग्राफ बनाऊं, यहां पर अगर मैं टाइम लिख दूं और यहां पे मैं करियर ग्रोथ लिख दूं, तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि एक आईएएस जो है, अगर मैं अर्निंग के हिसाब से बात करूं, यहां हम सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल अर्निंग उसकी एक अच्छे लेवल से स्टार्ट होती है, और उसके बाद उसका जो ग्रोथ का ग्राफ है वो कोई बहुत ज्यादा स्लोप के साथ नहीं है, एक डिसेंट सी स्लोप के साथ बढ़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के रेट से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वहां से मैच करती है। बट जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई इंसान गया है और वो अगर टैलेंटेड है, मैं यहाँ पे उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करता रहता है साथ में, फर्क दोनों में ये जरूर है कि यहाँ पे आप एंटर करके आप उसके बाद मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपका ग्राफ ऐसे ही चलता चला जाएगा। अच्छी पोस्टिंग्स लेने के लिए डेफिनेटली आपको कई बार बटरिंग करनी पड़ती है, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो और खुद पे मेहनत भी करते चले जा रहे हो, तो उस केस के अंदर जो आपका ग्राफ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्लोप पर ले जाओ। आपने देखा है यंग लोग बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बन जाते हैं, कितने इंडियंस बने हुए हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं कि उन्होंने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया है, कंसिस्टेंटली मेहनत करते गए, नेटवर्किंग करते गए। तो उस केस के अंदर आपका ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, वो आपके हाथ में है। जो आप कई बार देखते हो कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करता था, उसके बाद मुझे निकाल दिया, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देखोगे कि उन्होंने अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया। हाँ ये हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, एक बहुत जबरदस्त रिसेशन आया, आपको जॉब से निकाल दिया गया, बट कुछ टाइम के बाद जब थोड़े से हालात बेटर होंगे आपको कोई ना कोई अच्छा रोल मिल ही जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्रोवाइडेड आप बहुत मेहनत करते हो और अपने स्किल्स को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते हो। उसके बाद पर्क्स एंड फैसिलिटीज की बात करें, गवर्नमेंट में अनडाउटेडली जब आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, तो पर्क्स एंड फैसिलिटीज का कोई मैच नहीं है, कोई कमी नहीं है। बट ये भी नहीं आप कह सकते कि गवर्नमेंट के अंदर हर एक पोस्ट पे ही, हर एक डिपार्टमेंट में ही आपको बहुत जबरदस्त पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलेंगी, नहीं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको कोई गाड़ी सरकारी नहीं मिलेगी, कोई सरकारी ड्राइवर नहीं मिलेगा, एक सिंपल सा आपको क्वार्टर मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से कंपैरिजन करना होगा। जो दो ऑप्शंस में आप कंपैरिजन कर रहे हो उसके हिसाब से देखना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और दूसरी साइड मैं एक इस लेवल की प्राइवेट जॉब करना चाहता हूं, तो दोनों के पर्क्स एंड फैसिलिटीज आप कंपेयर करोगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और दूसरी साइड आप एक आईआईटी आईएम ग्रेजुएट हो, तो आपको पता है कि हाँ उसमें किस लेवल का लाइफस्टाइल होता है, तो उसको कंपेयर करोगे। बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देती हैं, आपको अच्छे अच्छे अलाउंसेस देती हैं। अगर हम मेडिकल कवर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है, मेडिकल कवर आपको पूरा प्रोवाइड करती है। आजकल जो कंपनी है जब आप उसमें जॉब करते हो आपको कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस वहां भी मिली होती है, वहां पे भी आने जाने का खर्चा आपको जब आप ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जा रहे हो प्राइवेट कंपनी देती है, सरकार के अंदर सरकार देती है। सो डिपेंड करता है, आप ये नहीं कह सकते आउटराइटली कि पर्क्स एंड फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट के अंदर ही है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही इमेज आती है सरकारी गाड़ी सरकारी बंगला, हर पोस्ट पे वो सब चीजें नहीं होती हैं। उसके बाद सोशल स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सोसाइटी के अंदर। आपको पता है इंडियन सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट जॉब वालों को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। उसका कारण यही है कि उनको पता होता है कि एक बार बंदा एंटर कर गया उसके बाद उसकी एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, आंधी आए तूफान आए रिसेशन आए कुछ भी आए उसकी जॉब पक्की है। लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं, ज्यादातर केसेस में देखा जाए क्या प्रेफर करते हैं, एक सरकारी अफसर मिल जाए, सरकारी
एक जॉब करने वाला मिल जाए। क्यों? पता है उसके बाद एटलीस्ट सारी जिंदगी की रोटी सिक्योर्ड है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है सरकारी नौकरी लग गई तो सारी जिंदगी की रोटी आपकी फिक्स हो गई है। बट एट द सेम टाइम बहुत से यंग टैलेंटेड बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो लोगों का जो पुराना माइंडसेट है कि जी सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, वो भी सही नहीं है अगर आप उन लोगों को देखो। बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचो कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ही एक छोटी परसेंटेज है जो कि कंसिस्टेंटली मेहनत करती है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाती है और ये इंश्योर करती है कि हाँ मेरी जो जॉब है वो सिक्योर्ड रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ माय टैलेंट। ज़्यादातर की जॉब आप देखते हो इनसिक्योर्ड तरीके से ही काम करती है, जैसा कि हम पीछे आर्टिकल्स में भी देखते आए हैं। तो यही कारण है कि सोशली भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर को बड़े अलग नजरिए से देखा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। बाहर दूसरी कंट्रीज में जाओगे वहां आपको इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा, बट हमारी कंट्री में ये चीज एक फैक्ट है। यहां पे हम इन सारे पैरामीटर्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर मेरे माइंड में आया है वर्क लाइफ बैलेंस का। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो आप ये हमेशा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमेशा ही वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा। बट मैं ये जरूर मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं खराब हुआ होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन्ड रहता है। बट अगर आप आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट के अंदर बात करो, जो फील्ड के अंदर जब आप पोस्टेड होते हो या जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डेपुटेशन पे ज्वाइंट सेक्रेटरी बड़ी पोस्ट पे लगे हुए हो और वहां पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है या अलग कोई एक सिचुएशन है, तो ऐसे केस में वहां पर भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बुरी तरह अफेक्टेड रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कई बार ऐसे ऐसे टारगेट्स मिलते हैं, खास करके मार्केटिंग का अगर आप सेक्टर उठा लो, कि वहां पर भी आपका कई बार जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। सो ये डिपेंड करेगा अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उस चीजों के ऊपर। सो दोस्तों आपको एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो कि प्राइवेट जॉब बेस्ट है या गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपको खुद को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि क्या मैं ये टेंशन हर वक्त ले सकता हूं कि मेरी जॉब इनसिक्योर्ड है। अगर ले सकता हूं और कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकता हूं तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी अच्छी है। आपको देखना होगा कि आप जो इतना हार्ड कंपटीशन हो रखा है आजकल गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, उसको फेस कर सकते हो। काफी लंबे टाइम तक एक पेशेंस रखते हुए उसकी तैयारी कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो। बट एट द सेम टाइम ये भी दिमाग में रखो कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि अपनी पूरी जवानी आप उसी के अंदर खत्म कर दो। उसके बाद करियर ग्रोथ के अंदर आपको मैंने बताया, करियर ग्रोथ आपकी प्राइवेट सेक्टर में तभी होती है अगर आप खुद पे लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो। पर्क्स एंड फैसिलिटीज आपको देखना होगा कि आप किन दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो। सोशल स्टेटस की मैंने आपको बात बता दी, लोग क्या सोचते हैं उसके हिसाब से आपने कभी कोई फैसला नहीं लेना है। सोशल स्टेटस आप अपना खुद बनाते हो, मेहनत करके खुद बनाते हो। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में एक्सेल कर लिया बहुत जबरदस्त तरीके से तो अपने आप ही सोशल स्टेटस बन जाएगा। ये दुनिया तो मैंने बार बार बोला है चढ़ते सूरज को सलाम करती है, तो चढ़ता सूरज आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी बन सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी बन सकते हो, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। सो ठंडे दिमाग से आपने एक फैसला लेना है। करंट में एकदम से क्या सिचुएशन हो गई है उससे कभी पैनिक नहीं होना है। जो टैलेंट होता है वो हमेशा निखर के आता है, वो अपनी जगह धीरे धीरे बना ही लेता है। टाइम लग सकता है, पेशेंस आपको रखनी पड़ सकती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, मेहनत करने का जज्बा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी सूनर और लेटर एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। सो आई होप आज के सेशन से आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।